YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कर्ण के बारे में एक बड़ी ही अद्भुत जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। कर्ण को अंगराज कहा जाता है क्योंकि कर्ण अंग देश के राजा थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि कर्ण अंग देश के राजा कैसे बने या किसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था? तो दोस्तों, जो टीवी सीरियलों में हमें दिखाया जाता है कि कर्ण को अंग देश का राजा दुर्योधन ने बनाया था, परंतु क्या महाभारत में भी यही लिखा है? तो इसका उत्तर है नहीं। महाभारत में यह कहीं नहीं लिखा है कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। तो फिर कर्ण अंग देश के राजा कैसे बने या क्यों कहलाए थे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब कलिंग देश के राजा चित्रांगद के यहां स्वयंवर समारोह हुआ और उसी दौरान जब कलिंग नरेश की कन्या भानुमति जयमाला लिए स्वयंवर में बैठे हुए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के सामने से होकर आगे बढ़ने लगी थी, तो दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ कि राजकन्या उसे लांघकर अन्यत्र जाए। उसने समस्त नरेशों का अपमान करके उसे वहीं रोक लिया और अपने रथ पर बैठाकर उसका अपहरण कर लिया था। तो उस समय कर्ण के बल के सहारे ही दुर्योधन स्वयंवर सभा से सभी राजाओं को परास्त करके भानुमति को हस्तिनापुर लेकर आया था। तो इससे कर्ण के बल की जो ख्याति थी वह दूर दूर तक फैल गई। दोस्तों, महाभारत के शांति पर्व के 5वें अध्याय में जो आपके सामने है, इसमें बताया गया है कि कर्ण के बल की ख्याति सुनकर जो मगध देश के राजा थे जरासंध, उन्होंने कर्ण को द्वैरथ युद्ध के लिए ललकारा। द्वैरथ युद्ध का अर्थ होता है दो ही योद्धा आपस में युद्ध करेंगे, दोनों के ही रथ आमने सामने होंगे, बाकी सेना नहीं होगी। तो जब जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा, वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। वे रणभूमि में एक दूसरे पर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों के ही बाण छीड़ हो गए, धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वे दोनों बलशाली और वीर पृथ्वी पर खड़े होकर भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। तो उसी समय कर्ण ने बाहुकंटक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के द्वारा जोड़े हुए युद्ध परायण जरासंध के शरीर की संधि को चीरना आरंभ कर दिया। जब राजा जरासंध ने अपनी मृत्यु को निकट देखा और अपने शरीर के उस विकार को देखकर बैर भाव को दूर हटा दिया और कर्ण से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, और साथ ही उसने प्रसन्नता पूर्वक कर्ण को अंग देश की मालिनी नगरी दे दी। तो दोस्तों, यहां ध्यान से सुनने की बात यही है, और आप पढ़ भी सकते हैं। आपके सामने जो प्रश्न लगा है महाभारत का, इसमें सीधा सीधा लिख रहा है कि जरासंध ने प्रसन्नता पूर्वक कर्ण को अंग देश की मालिनी नगरी दे दी। नरश्रेष्ठ शत्रु विजय कर्ण तभी से अंग देश का राजा हो गया। तो महाभारत की कथा के अनुसार जो कर्ण था उसके अंगराज बनने में दुर्योधन का नहीं, जरासंध का हाथ था। जरासंध ने उसे अंग देश की जो मालिनी नगरी थी वह दी थी, और उसके मिलते ही कर्ण अंगराज कहलाया, जैसा कि आपके सामने महाभारत के स्पष्ट में लिखा हुआ है। और इसमें आगे यह भी लिखा है कि इसके बाद अंग देश का राजा बनने के बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रु संहारी कर्ण चंपा नगर का भी पालन करने लगा। अर्थात दुर्योधन ने जो ही नगरी उसको दी थी कर्ण को, वो बाद में दी थी। पहले अंग देश का राजा जरासंध ने उसे बनाया था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।